हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद जी। अंबा जी, अभी जो ये परिदृश्य सामने आया, पहले घर पर बुलडोजर चलता है और फिर आपके पिता को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। ये अचानक ये दो चीजें क्यों हुई और इसके पीछे की वजह क्या? देखिए क्यों हुई इस तय तक तो आप लोग को अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पार्टी की संवेदनशीलता जहाँ पे चाहिए थी जिस समय, उस समय पार्टी ने क्रूरता दिखाया। मैं पार्टी ने नहीं बोलूँगी, पार्टी के अंदर पार्टी का मतलब प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये सारा चीज़ को किया गया है। और ये बिल्कुल ही निंदनीय हमको लगता है। बच्चा भी कोई झारखंड में जो इस बात को देख रहा होगा, वो हर कोई बोलेगा कि गलत किया गया है। इतने सारे अनुशासनहीनता आज तक देखने को मिले हैं विभिन्न विभिन्न लोगों की तरफ से। और आप देखिए ना, हमारे ही मामले में इतना बार हम लोगों के साथ इतना सारा चीज़ होते गया सारा चीज़ हम लोग झेलते गए। साथ साथ केस इसी साल हुआ है। क्या हम लोग सरकार में नहीं है? क्या हम लोग पार्टी में नहीं है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी बोलेंगे तभी हम लोग पार्टी में हैं। तभी याद आएगा कि ये कांग्रेस का है। और एक साल से जो धरना चल रहा है, जिसमें केस हो रहा है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, रैयत जेल जा रहे हैं, मारपीट हो रहा है, लोगों का के साथ रात रात में आके शोषण हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए पार्टी नहीं है। उन सब चीज़ों को देखने के लिए सरकार नहीं है। उस समय सो जाएगी और अचानक से जागेगी जब सुनेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पणी हो रहा है। और कोई गाली तो नहीं दी है, कोई अमर्यादित भाषा तो नहीं यूज़ की है। वो तो बस अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। और वो भी उस पीड़ा के पीछे आप देखिए इतना फोर्स लगा के, जो घर जिस किसी का टूटेगा तो आप क्या आपके लिए गाना गाएगा? हाँ। तो और सोचिए कि ये लोग प्रवक्ता कैसे प्रवक्ता है। हंस हंस के और हमको बोल रहे हैं, जेएमएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मनोज पांडे जी, कि आप जो मसला है उसको पार्टी के लेवल पे आपको हल करना चाहिए था। तो उनसे ही पूछिए ना कि एक एसओपी बना देंगे। अभी तक तो मेरे संज्ञान में गठबंधन का कोई ऐसा एसओपी नहीं है। जो मसला अगर किसी गठबंधन के लोगों को, जनप्रतिनिधि लोग को हल करना है तो वो कैसे हल करेंगे, ऐसा कोई एसओपी तो अभी तक नहीं बना। मेरे संज्ञान में तो नहीं है। तो कोई एसओपी निर्धारित कर दे कि कैसे हम लोग अपना समस्या या जो भी अपनी जो व्यथा है, अपनी समस्या है, उसको कैसे किस फोरम में पहुंचाएंगे और कौन अधिकृत है उस समस्या को देखने के लिए। इसका एसओपी बना दे। क्योंकि हमने तो सब जगह अपनी समस्या को रखा है, हर फोरम पे रखा है। मंत्री है हमारे कमेटी के, जो कांग्रेस पार्टी ने जो कमेटी बनाया उसमें दो दो मंत्रियों को रखा है। आप पूछिए कि कब गए ये लोग क्षेत्र में। अच्छा, ये जो अनुशासन समिति की बात आई सामने कि उन्होंने अनुशासनहीनता किया इसलिए उस उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन क्या इससे पहले आपके पिताजी से कोई स्पष्टीकरण, कोई पत्र भेजा गया, कुछ पूछा गया है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फोन कॉल तो किया ही नहीं गया। और बोला गया कि ये भी बोल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने पहले भी बहुत सारा हिदायत दिया था। ये भी झूठ बोल रहे हैं। कभी पहले कोई हिदायत नहीं दिया। ये अचानक से ये सरप्राइज हम लोग को मिला है। ये अचानक से हम लोग तो बहुत आश्चर्यचकित है इस तरह के निर्णय से। क्योंकि एक तरफ हम लोग के साथ, आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ गलत हो रहा है। जब कानून को, हाँ मतलब ताक पे रख के, और इस तरह का सोचिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस चल रहा है और उस पर सुनवाई होना है। सुनवाई होने का डेट निर्धारण है और स्टे ऑर्डर पे उनको नोटिस मिला है। और ये सब होने के बाद भी उनका इतना मतलब हिम्मत कि वो जाके घर तोड़ दे रहे। 2000 फोर्स मिल जा रहा है उनको। इतनी इतनी नई नई गाड़ियां वहां पहुंच जा रही है। उतना तो जिला में थाना भी नहीं है जितना गाड़ी, मतलब हम तो अपने से 100 गाड़ी गिने हैं। अब सोचिए कि इतना फोर्स रख के और पूरा सायरन बजा के, हूटर बजा के, पूरा मतलब इतना दहशत फैला के पूरे गांव में इस तरह का कार्रवाई करके, कि मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे नेता के साथ हम ये हालत भी कर सकते हैं, तो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। ये रैयतों के लिए काला दिवस है। क्योंकि इस तरह का चीज़ तो देखने का ज़रूरत है। और इसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं और सभी को घसीटेंगे कोर्ट में। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह का थ्रेट मैसेज देने का कोशिश किया गया पूरे गांव में, पूरे बड़का गांव विधानसभा में इस कार्रवाई को करके। सब लोग देखा है। क्या मैसेज गया होगा? यही ना मैसेज गया होगा कि तुम्हारे नेता के साथ जब कर सकते हो तो फिर तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीज़ों का सूद लेने के लिए कोई नहीं है। अभी इनको याद आ रहा है कि हम पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब अमर्यादित भाषा का यूज़ किए। अमर्यादित क्या होता है? आप सोचिए कि
उन वो इतने कष्ट से इतने इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, एक बार भी सूद लिया? कोई भी लिया? पार्टी लिया? उस समय याद नहीं आया कि ये कांग्रेस ही है? और प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं हम अपने वर्कर लोग के विपत्ति में, आफत में हम खड़े रहते हैं। कहाँ खड़े रहते हैं? कौन सा दिन खड़े रहे? आगे क्या विकल्प है? क्या आला कमान या दिल्ली नेतृत्व तक आप लोग जाकर के मिलेंगे, अपनी शिकायत रखेंगे? देखिए, हम लोग उस तरह के नहीं हैं कि हम लोग हार मान के बैठ जाएं। और हम लोग तो अन्याय के खिलाफ तो लड़ते ही हैं, और ये भी एक अन्याय है, अब इस पे भी लड़ेंगे। इतनी सारी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और एक लड़ाई, लेकिन लड़ेंगे। ये क्या प्रेशर में लिया गया? क्या जेएमएम का प्रेशर था कांग्रेस पर कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर बोला तो चलो पार्टी से निष्कासित ही करवा देते? देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, और डिसिप्लिनरी कमेटी के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उस पे इनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं किए। इसी को तो देख के लगता है कि दबाव में है। और जिस तरह से हुआ है, वो क्या है, दबाव नहीं लगता आपको? इससे पहले बोलते हैं कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ये टिप्पणी किए हैं, जिससे सरकार का छवि धूमिल हुआ है। तो ये जो कार्रवाई की है, उससे छवि धूमिल नहीं हो रहा है कि आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का घर तोड़ दिया जा रहा है कोर्ट में मामला चलने के बाद भी? इससे छवि धूमिल नहीं हो रहा है? छवि इससे धूमिल हो रहा है कि आह कर रहे हैं इससे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का टिप्पणी कर रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का टिप्पणी कर रहे हैं। तो हमने तो आज तक तो जो सभी मुख्यमंत्री लोकप्रिय ही होते हैं, ये बताने का जरूरत नहीं है। हमने आज तक नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री लोकप्रिय नहीं होते हैं। तो इनको ये भी बताना चाहिए ना कि क्या इनके कांग्रेस के मंत्री लोकप्रिय नहीं है क्या? क्योंकि मंत्री के खिलाफ बहुत सारे विधायकों को हमने देखा है कि उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करते हुए। तो लगता है पार्टी को, अगर शायद कि उनके मंत्री लोकप्रिय नहीं होंगे शायद, या पार्टी उतना उसके लिए महत्व नहीं रखता होगा। पार्टी के मंत्री को कुछ भी बोल लो। खुद मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी भी बोले हैं मंत्रियों के खिलाफ, तो उस समय तो कुछ नहीं बोला गया, कुछ किया अम्मा नहीं जी, गया। जिस पार्टी के लिए पूरा परिवार या फिर आप कहें इतना संघर्ष कर रहे हैं, और वो अगर इस तरह से करता है तो आप काफी दुखी भी हैं। आगे क्या होगा? रास्ता क्या विकल्प होगा या फिर पार्टी फोरम तक ही? देखिए, बोलते हैं ना कि कोई हमारा एक रेखा नहीं खींचा हुआ है। हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जैसा कि आपको बताएं कि मतलब जो आत्मसम्मान का विसर्जन करके राजनीति नहीं कर सकते। या अपने परिवार को जलील होते हुए हम देखे हैं, अपने परिवार का सम्मान को इस तरह से मतलब विसर्जन करके हम राजनीति नहीं कर सकते। तो इस अपमान के खिलाफ तो हम जाएंगे। जिस फोरम पे हमको न्याय मिलेगा वहां तक जाएंगे, जहां तक न्याय मिलेगा। तो ये थी अंबाजी जो कह रही है कि पार्टी ने जिस तरह से कार्रवाई की वो कहीं से ही जायज नहीं है। अब उचित फोरम तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। अब देखना होगा कि पार्टी इसको लेकर के क्या कार्रवाई करती है। नहीं तो फिर एक रेखा नहीं खींचा है जिसके भीतर ही हमें रहना है। हमें अपने परिवार के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी है। अपने सहयोगी नितेश के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।